चले, हमारा फर्स्ट आ गया इनपुट, सेकंड आ गया ये वीरेज 3 आउटपुट, और थर्ड आ गया हमारा वीरेज 5 आउटपुट। और उसके बाद यहाँ पे हम्म, कॉइलों पे भी आउटपुट होते हैं जो आपने मुझे बताए थे, एक ये हम्म, और एक ये। मुझे नहीं मालूम कि मतलब कौन सा 3 का है या कौन सा 5 का, इनमें से बहरहाल। जी जी। तो जब भी आप पावर लगाते हैं, आपका जो आईसी है वो हीट अप होता है, तो उसमें मोस्टली 99% चांसेस यही होते हैं कि आपके आईसी का जो आउटपुट लोड देता है ना जिस जगह से, वहां पे कोई चीज शॉर्ट है। हो सकता है वीरेज 3 की लाइन में कोई शॉर्ट हो सकता है वीरेज 5 की लाइन में हाँ कोई शॉर्ट हो सकता है 3 वोल्ट की लाइन में, सॉरी ये 5 होगा मेरे ख्याल से। हो सकता है 5 वोल्ट की लाइन में कोई शॉर्ट हो, ये 5 है नहीं, ये 3 है। ये कॉइल के वोल्टेज हमेशा बोलते हैं, ठीक है। जी जी। 5 वोल्ट, और ये इस तरफ आ गया 3 वोल्ट। हो सकता है इस तरफ कोई शॉर्ट हो, मतलब एक, दो, तीन, चार, इन चारों पॉइंटों में से पॉसिबल है कोई भी एक पॉइंट शॉर्ट हो। अब होता क्या है कि जब इनमें से कोई आउटपुट में कोई एक पॉइंट शॉर्ट होता है ना, तो आईसी जो है वो अपना जोर लगा के आगे एम्पेयर भेजता है। मतलब एक नॉर्मल रूटीन में एम्पेयर और वोल्टेज भेज रहा होता है, लेकिन जो अगली चीज है ना वो बहुत ज्यादा, क्योंकि शॉर्ट हो चुकी होती है, ग्राउंड हो चुकी होती है, जिस वजह से इस आईसी पे लोड बहुत ज्यादा आ जाता है और ये आईसी हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो जब भी ये आईसी हीट अप हो, तो आपने 4.2 तो ये कॉइल वाले हो गए, ठीक है, जी और दो ये इसके वीरेज वाले, यहाँ इसे हम एलडीओ भी बोलते हैं। इनमें से चारों में से कोई भी एक पॉइंट शॉर्ट होता है जिसकी वजह से आपका आईसी हीट अप होता है। और एक और चीज है इसका इनपुट, जब ये इनपुट शॉर्ट होगा मतलब आईसी इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा, तब भी आपका आईसी हीट अप होगा। तो इस केस में जब भी आपने आना है तो आपने पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इसको देखना है कि इनमें से कोई पॉइंट शॉर्ट तो नहीं है। अगर जी। आपको कोई पॉइंट दिखता है शॉर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई माइनर सा आपको डाउट होता है, तो आपने इस जगह पे 3 वोल्ट अप्लाई करके देख लेने हैं। यहाँ पे 3 वोल्ट, अब जहाँ जो भी पॉइंट हो, यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, और यहाँ पे हाँ 3 वोल्ट अप्लाई करके देखने हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि डीसी अगर इस लाइन में कोई सच में शॉर्ट हुई, तो डीसी के जो अम्पेयर है ना वो बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देगा, और आउट कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में कोई ना कोई चीज हीट अप होनी शुरू हो जाएगी। और जो चीज हीट अप हो रही होगी वही चीज शॉर्ट होगी। आप वो उतार के देखेंगे मदरबोर्ड का, ये दोबारा ऐसे हीट अप नहीं ठीक करेगा है। और यहाँ पे वोल्टेज भी आ जाएंगे। यदि आईसी लगी रहने देनी है, आईसी उतारनी तो नहीं है, जब आईसी वोल्टेज उतारनी इंजेक्ट नहीं है, करना है। आईसी लगी रहने देनी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। या फिर आप ये सही है। भी कर सकते हैं कि ये जो कॉइल है ये वाली, मैं एक सेकंड जरा, हाँ जी। ये जो कॉइल है दोनों तरफ, इनको उखाड़ के देख लें, मतलब एक तरफ से उखाड़ के देख ठीक लें है। कि आईसी जो है वो हीट अप होना बंद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वो भी नहीं है, आप सिर्फ वोल्ट ठीक है। अप्लाई करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इस तरह से हम शॉर्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज शॉर्ट है। सही है। अच्छा, इसमें ज्यादातर निकलती है आयो शॉर्ट निकलती है। अब जो वो बोर्ड आ रहे हैं, अल्लाह आपका भला, ऑन बोर्ड सीपीयू या पीसी शॉर्ट निकलती है, ठीक है। हाँ। यहाँ कोई माइनर सा कैपेसिटर कहीं लगा हुआ है वो शॉर्ट निकल आएगा। ये छोटी छोटी चीजें शॉर्ट निकलती हैं, बड़ी चीजें भी होती हैं सीपीयू ठीक वगैरह है। भी, लेकिन ये हाँ। समझ आ गई इसकी। जी आ गई उसकी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन बताएं। तो अब इसमें जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा उसको उतार लेना है, तो बस उसको फिर अलग से बंदा शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं मजीद एक बार हाँ तसल्ली के लिए, हाँ हाँ उतार के, या फिर चेंज कर दे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और इसमें सर जी ये था कि पीडब्ल्यूएम सेक्शन का था अगला क्वेश्चन मेरा, क्या? कि इसमें क्या क्या पीडब्ल्यूएम सेक्शन जो है। वीन सेक्शन? मैंने पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम मैं वो इसके बारे में समझा दूंगा, मैं अभी बताता हूँ आपको। पीडब्ल्यूएम सेक्शन क्या पता है, नहीं। हाँ, ये अभी हम बात करने इसी लगे। सेक्शन के बारे में एक मिनट सॉरी सॉरी, ये इसी में जो मोसफेट्स लगे हुए हैं,
हाँ जी। इनके बारे में थोड़ा सब जान है। इसमें जो ये ड्राइव हाई ड्राइव लो भी तो होता है ना सिग्नल, वो उसके कौन से मॉसफेट्स होते हैं? हाँ मैं बताता हूँ आपको अभी। पीडब्ल्यूएम सेक्शन उसको कहते हैं जहां पे एक आईसी का यूज किया जाता है, ये आपका आईसी आ गया। दो मोसफिट का हाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक हाँ कॉइल का, एक यहाँ पे ये कैपेसिटर आ गया। तो ये आपका पीडब्ल्यूएम सेक्शन है, पावर विड्थ मॉड्यूलेशन कुछ इस तरह का इसे बोलते हैं। जी। अब ये कम से कम एक सेट हो सकता है, मसलन ये आईसी, दो मॉसफेट, हाँ जी। कॉइल, कैपेसिटर, ये एक सेट है। अब हो सकता ठीक है है। कि इसमें एक और लगाओ जिसमें इस तरफ इसका 3 वोल्ट का है, ठीक है। हाँ और अगर आप सीपीयू के कोर के देखेंगे तो कोर के जो पुराने बोर्ड है सेकंड थर्ड जनरेशन के या फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये 3 4 कॉइलें लगी होती हैं। और हर कॉइल के साथ दो मोसफेट लगे होते हैं, मतलब उसमें समझ लें कि 3 4 पेयर जो है ना वो हाँ आउटपुट 3 4 जगह से आउटपुट निकाल रहा था। इसमें दो हैं, उसमें तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। तो ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन इसे बोलते हैं। पीडब्ल्यूएम इस तरह आपका फिर चार्जिंग आईसी भी पीडब्ल्यूएम में आ जाता है, हाँ। कोर का आईसी भी पीडब्ल्यूएम में आ जाता है, 5 वोल्ट 3 वोल्ट का भी आईसी पीडब्ल्यूएम है। पीडब्ल्यूएम वोल्टेज उन्हें बोलते हैं जिसमें एक आईसी दो मोसफिट का यूज करते हुए यहाँ पे जो वोल्टेज आउट होते हैं, जिस तरह वी3 है, हम इसे हाँ पीडब्ल्यूएम नहीं बोलेंगे, पीडब्ल्यूएम ये वाले हैं। ठीक है। दिख रहा है ना आपको, मार्किंग कर रहा हूँ। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ ठीक है, ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन है, इसे ही हम पीडब्ल्यूएम बोलते हैं। अभी आपने बोला था ड्राइव हाई और ड्राइव लो क्या है। लो। ओके, ये तो अभी हम आपका ड्राइव हाई और ड्राइव लो क्लियर करते हैं। देखें इसमें एक जो मोसफिट है ना, सॉरी, एक ये मोसफिट देखें, ये हायर साइड पे लगा है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है। और इसके ऊपर पावर डीसी बैट आउट _5। हाँ इसका मतलब है कि ये पावर आई है, उसको हाँ डीसी बैट आउट में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद ये 5 वोल्ट के मोसफिट के ऊपर आ गई है। मतलब यहाँ पे ठीक। 19 वोल्ट आ रहे हैं इस मोसफिट के ड्रेन के ऊपर। ठीक है। इस मोसफिट के ड्रेन के ऊपर 19 वोल्ट आ हाँ। रहे हैं। तो ठीक। जिस मोसफिट के ड्रेन के ऊपर 19 वोल्ट आएंगे, हम उस मोसफिट को हायर साइड का मोसफिट बोलेंगे, या अपर साइड का मोसफिट बोलेंगे, जी। या मेन मोसफिट बोलेंगे। ठीक है। कितने नाम हो गए हैं? हायर साइड का, अपर साइड का, और एक क्या बोला था, हायर अपर, पता नहीं, चले खैर, मेन मोसफिट। हाँ जी। तो इसको हम बोलेंगे। अब इसका जो गेट है ना, ये वाला पिन नंबर 4 जो इसकी आ रही है गेट की, इसे ड्राइव हाई बोलेंगे। ये देखें ना, डी आर से मुराद है जी। ड्राइव कराना किसी, हाई वन मतलब गेट का जो ऊपर वाला मोसफिट है, हायर साइड का मोसफिट है वो। यहाँ पे यू भी ठीक आ है। सकता था, मतलब अपर साइड का, ठीक है। हाँ जी। तो ये हायर है और ये है लो ड्राइव। ये मोसफिट देखें, इसका जो ड्रेन था उसमें 19 वोल्ट आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इसका जो लोअर साइड का मोसफिट का है, इसका जो ड्रेन है वो ऊपर वाले सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जी। और इसका जो सोर्स है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है। और इसका जो गेट है ना, हम इसे लोअर साइड का गेट बोलेंगे, लो। ठीक है। अब सेम जी सिचुएशन ठीक। आप इस तरफ भी देख सकते हैं। ये देखें, ये हायर साइड का है और ये लोअर साइड का गेट है। ये हाँ पीडब्ल्यूएम सेक्शन है। आईसी भी इंक्लूड होता है पीडब्ल्यूएम सेक्शन में। जी ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट, अब इसकी समझ आ गई आपको? हाँ जी, तो आगे आप इसमें एक ये समझा दें कि जब गेट ऑपरेट हो आईसी करवाता है, जो ऊपर 19 वोल्ट होते हैं वो फिर लो साइड पे आते हैं, उसमें क्या सीन होता है, वो किधर क्या जाते क्या, हैं? दोबारा रिपीट कीजिए, माइक जो है ना वो थोड़ा सा दूर रखें आप। एक। हाँ ये आप ठीक समझ आ रही है। दोबारा रिपीट, या बाहर कौन है यार, मना करना जरा, दोबारा बोलें जरा आप। ये जो सर जी आपने पहले बताया कि 19 वोल्ट आते हैं हाई साइड पे, जो है ना पर जो उसके साइड मोसफेट पे, तो उसके ड्रेन के जो वोल्टेज होते हैं 19, वो
नीचे आते हैं लो वाली साइड पे आते हैं और आईसी में जाते हैं, उसका क्या सीन है जब आईसी गेट ऑपरेट करवाता है? आप मुझे ना यही जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ये मुझे ऑडियो में भिजवाएं व्हाट्सएप के ऊपर। रिकॉर्ड में यहाँ समझ नहीं आ रही, मैं कल से ना हैंड फ्री या हेडफोन का यूज करूंगा तो समझ आ जाएगी मुझे। आप मुझे जरा ऑडियो हाँ मैसेज करें फौरन व्हाट्सएप के ऊपर। जी। मैं जी रमजान भाई किया मैसेज। जी सर, मैं एक मिनट सर, ये भी आपने समझाया कि 19 वोल्ट होते हैं, ये जो है ना हाई साइड का मॉसफेट होता है उसके ड्रेन में, ठीक है? तो उन 19 वोल्ट को जो हाई साइड का ड्रेन होता है उस पे 19 वोल्ट आ गए और आईसी उसका गेट ऑपरेट करवाएगा, ठीक है? तो उसके बाद वो 19 वोल्ट वो नीचे आएंगे नीचे वाले मॉसफेट पे, या वो पीएस निकलेंगे इधर उधर, वो किधर जाएंगे? सर, ये भी आपने समझाया कि 19 वोल्ट होते हैं जो है ना हाई साइड का मॉसफेट होता है उसके ड्रेन पे, ठीक है? तो उन 19 वोल्ट को जो हाई साइड का ड्रेन होता है उस पे 19 वोल्ट आ गया और आईसी उसका गेट ऑपरेट करवाएगा, ठीक है? तो उसके बाद वो 19 वोल्ट वो नीचे आएंगे नीचे वाले मॉसफेट पे, या वो पीएच निकलेंगे इधर उधर, वो किधर जाएगा? अच्छा आपका क्वेश्चन ये है कि जो 19 वोल्ट ऊपर से आएंगे इसके ड्रेन के ऊपर, मोसफेट गेट ड्राइव कराएगा तो वो हाँ जी। मतलब वोल्टेज का आगे क्या बनेगा, कैसे होगा। देखें आपने ये बात तो नोट की होगी कि हायर हम्म। साइड पे जो 19 वोल्ट आ रहे हैं वो नीचे आते हुए 3 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक जनरल अच्छा, वो कॉन्सेप्ट मॉसफेट दे, से कन्वर्ट करवा रहे हाँ मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे देता हूँ इसके बारे में। देखें जब 19 वोल्ट यहाँ पे आपके आ गए उसके बाद क्या होगा, स्विचिंग स्टार्ट होगी। स्विचिंग क्या होगी कि जब ये गेट ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये हैं। बेसिकली ओके, डीएसओ पे ठीक पता है। चलता है। और जब ये हम्म। ऑफ होगा तो ये गेट ऑन हो जाएगा। इस तरह बहुत फास्ट स्विचिंग होगी जिस वजह से जो 19 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं वो यहाँ पे 5 वोल्ट में कन्वर्ट होंगे। कन्वर्ट कैसे होंगे, कुछ वोल्ट जो हैं यहाँ से नीचे ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएंगे, मतलब वो नीचे जाया हाँ, कर ठीक देंगे है। स्विचिंग के दौरान मोसफेट। तो बाकी यहाँ पे सही। 5 वोल्ट बच जाएंगे। इस स्विचिंग की वजह से 5 वोल्ट बचेंगे। और जो अम्पेयर है वो ज्यादा हो जाएंगे। अगर 19 वोल्ट में 2 अम्पेयर आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 3 अम्पेयर हो जाएंगे। हाँ मतलब जी। वोल्टेज लो हो जाएंगे और अम्पेयर हाई हो जाएंगे यहाँ पे। जब ये गेट ऑन होगा तो वोल्टेज नीचे आ जाएंगे, ये ऑफ होगा तो वोल्टेज यहाँ पे रुक जाएंगे। जब ये गेट ऑफ हो जाएगा ये ऑन होगा तो उसमें कुछ वोल्टेज नीचे ड्रॉप हो जाएंगे, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बाकी 5 वोल्ट बचेंगे। वो स्विचिंग पे डिपेंड करता है कि वो कैसी हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। अब ये 5 वोल्ट जो है वो इसको मल्टीपल काम ले सकता है। बाज़-औक़ात तो ये 5 वोल्ट तब जनरेट होते हैं लैपटॉप जब ऑन हो जाए, और जी। बाज़-औक़ात लैपटॉप ऑन होने से पहले ही 5 वोल्ट जनरेट होते हैं। तो इसका काम जो है वो इसको आईसी को मुकम्मल तौर पर किसी और चीज़ को इनेबल करवाने के लिए इस्तेमाल उससे हो सकता है। 5 वोल्ट को वो यूज़ कर सकता है बूस्ट करवाने के लिए, या ये सर जस्ट रेस्ट करेगा वहाँ पे जाके कन्वर्जन के आईसी पे। तो जैसे ही हाँ। लैपटॉप ऑन होगा तो उसके बाद फिर वो हार्ड को ड्राइव को जाएगा, डीवीडी रोम को जाएगा, कैमरे को जाएगा, मतलब मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं वहाँ पे वो चला जाएगा। लेकिन अगर हम 3 वोल्ट के आईसी की बात करें तो यहाँ पे आने वाले जो 3 वोल्ट हैं ये आपकी बायोस पे भी चले जा सकते हैं। डिपेंड करता है बोर्ड के टाइप पे और कंडीशन पे। उसके अलावा आपकी आईओ को एक्टिव करवाने के लिए आपके पावर बटन पे क्लॉक डाटा की सूरत में आपके बैटरी के टर्मिनल पे चले जाएंगे। ठीक सही है, है। तो ये इसका मुख्तलिफ किस्म का यूज़ होता है। ठीक आगे है। भी क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ है कि नहीं। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन ये है कि सर जी, आपने जो है ना एक बार वीडियो में देखा था, आपने कहा था कि जो अगर मॉसफेट के मतलब वोल्टेज पार करवा रहा है ठीक से, प्रॉपर तरीके से वो, तो अगर उसका गेट गेट ठीक से ऑपरेट करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखें ये उसे इग्नोर कर सकते हैं? बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है बोर्ड की कंडीशन और पैक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है मोसफेट शॉर्ट हो और वो जी। वोल्टेज पार करवा रहा हो लेकिन वो एम्पेयर ना प्रॉपर दे रहा हो, तो इस तरह प्रॉब्लम आ जाती है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, लेकिन वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, उसके ऊपर ज़्यादा परेशान ना हो आप। ठीक है। और
इसके अलावा पी एल और सी एल आर जो है, हम्म। इनमें क्या, इनके बारे में समझा दें इन दोनों देखें के ये जो बारे में। पीएल है ना, ये है पीएल, यहाँ पे आपको नजर भी जी। आ रहा है पीएल फोर पीएल फाइव और थ्री कॉइल एक ही चीज है। हाँ। पीएल और कॉइल एक ही चीज है मतलब। हाँ जी, कॉइल को ही बोलते हैं हम्म, ना जी पीएल। जी। तो ठीक है। वैसे ये मुख्तलिफ किस्म की आती हैं, मकसद इनका एक ही होता है। तो ये है आपकी पीएल, इसका मतलब है वोल्टेज को प्यूरिफाई करना, जी। आगे भेजना। और ठीक है। आगे अभी हम देखते हैं सीएलआर। ये देखें, ये आगे आपका सीएलआर। जी अब इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है ना, आप ये देखिए, वो पीएल है, पावर कॉइल है, और ये जी। पीआर है, ये पावर रेजिस्टर है। ठीक। समझ गए हैं? एक कॉइल है और दूसरा रेजिस्टर है, ये दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हाँ अब जी। पीआर का मकसद ये होता है कि यहाँ पे जो मतलब पीआर पे आ रहे हैं ना आपके 19.5 वोल्ट, हाँ जी। ठीक है, तो जब इससे इसको वोल्टेज आउट करके इस जगह पे आएंगे तो ये हो जाएंगे 19.4, समझ लें कि 7। मतलब एक बड़ा माइनर सा वोल्टेज जो मल्टीमीटर से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, वो डाउन हो जाता है यहाँ पे आके। फिर जी जिसकी वजह से यहाँ पे एक आईसी, चार्जिंग आईसी है, वो चेक करता है कि करंट सेंस नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पे करंट रिड्यूस होगा थोड़ा सा, अम्पेयर जिसे बोलते जी। हैं। करंट सेंस नेगेटिव और करंट सेंस पॉजिटिव, क्योंकि इस तरफ अम्पेयर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसे हम करंट सेंस पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। और इस तरफ जी। थोड़ा सा लो होके गया है तो उसे हम नेगेटिव बोल देंगे। जिससे आईसी ये मैयर करेगा कि हमारा जो है, अल्लाह आपका भला करे, चार्जर इस काबिल है कि नहीं है, बैटरी चार्ज करवाएगा, मतलब उससे पावर जो है वो अम्पेयर है वो पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम्म, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? और सर जी ये है कि मदरबोर्ड में जो अक्सर कैपेसिटर हमारे हीट अप हो रहे होते हैं या शॉर्ट हो जाते हैं, क्या तो बोल आपने वो ये? हम उतार के अक्सर काम चला देते हैं। कैपेसिटर हीट अप हो रहे होते हैं, अक्सर हम उन्हें उतार के मदरबोर्ड को चला देते हैं, आपका ये क्वेश्चन है ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी। देखें, जब 19 वोल्टेज की शॉर्टेज आती है ना कहीं भी, मसलन शॉर्ट आया तो हमने हाँ सीएलआर पे वोल्टेज अप्लाई किए हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हायर साइड का मॉसफेट है, इसका ये कैपेसिटर हीट अप हुआ, ठीक है, हाँ जी। तो हमने ये उतार दिया, चल जाएगा। क्यों क्यों उतारा, वो लगाया क्यों नहीं? क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए एक दो कैपेसिटर अभी और भी हैं, तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप लगा दिया करें, लगा। ठीक है। क्योंकि जितना प्योर हुआ करंट वोल्टेज मॉसफेट को मिलेंगे, सिस्टम को मिलेंगे, ये उतना ही प्रॉपर वर्क करेगा। अगर यहाँ पे दो मोस कैपेसिटर हैं, वो आपने उतार दिए, उतारने के हाँ बाद जी। आपने बोर्ड को ऑन किया, बोर्ड ऑन हो गया, डिस्प्ले दे दिया, लेकिन जब आपने उसे असेंबल किया तो आपको पता चला कि ये अब डिस्प्ले नहीं दे रहा, या पावर ऑन नहीं कर रहा, हाँ या जी। कस्टमर कंप्लेन लेके आ गया कि ये रीस्टार्ट हो रहा है, या रैंडमली बंद हो जाता है, तो आप समझेंगे ये कोई दूसरी प्रॉब्लम है, लेकिन वो असल में इन दो कैपेसिटर के उतारने की वजह से आई होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लगा दें। और इनको लगाने का सर जी क्या, कि उसका सेम साइज का कोई भी लगा दे। हाँ, सेम साइज का कोई भी लगा दें, सही है। साइज को थोड़ा अच्छा बहुत सर अप जी, डाउन और था जी कन्वर्ट। बस लग हाँ जाए। जी। पॉजिटिव नेगेटिव का मसला नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का लगा। मसला होता है यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे होते हैं पीडब्ल्यूएम सेक्शन के, हाँ जी। यहाँ पे इसमें भी उसने वो नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें दिया हुआ 5 वोल्ट 3 वोल्ट की आईसी में। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये उसने एक लाइन टेढ़ी लगाई है, ठीक है। तो एक स्टेट है, तो इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ख्याल करना पड़ेगा, और इसमें कोई मसला नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव तो मोस्टली तो नहीं होता जाता। वो जिस तरह का कैपेसिटर है ना, जैसा है वैसा वहां लगा हाँ लें, जी। मसला नहीं है। वो रोले वाली सही। बात ही कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सर जी है कन्वर्जन का जो आईसी होता है, उसके मतलब। कन्वर्जन का आईसी, हाँ जी। यार अब मैंने उस दिन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया वो। नहीं सर जी, बेहतर माइंड। अरे भाई वही, वो शायद तो आपको याद नहीं है।
वो जो हमने एक अलग से आईसी बना के लगाया था मदरबोर्ड हाँ में। जी बिल्कुल। नहीं उसका मतलब जो है ना वर्किंग उसकी क्या है, थोड़ा ये माइंड में बिठा देना ताकि क्लियर हो जाए। जैसे आप तीन पार्ट हो जाए तो चलो पता चल जाए। नहीं नहीं, कन्वर्जन आप इसे जरा ऑडियो मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर। मैं तो सर जी जो कन्वर्जन का आईसी होता है उसके बारे में मुझे बताएं कि वो किस जगह पे होता है। जिस तरह नाइट को थ्री वगैरह पता नहीं तो फेस्टिवल ट्वेंटी एम मुझे इसके आसपास, और उसका काम क्या है और उसके बारे में बताइए किस जगह पे लगा होता है, उसका जो है ना वर्किंग क्या है उसकी, वो इस सेक्शन को वोल्टेज सप्लाई करते हैं जो भी उसका है, काम क्या करता है। अभी जो कन्वर्जन का आईसी होता है उसके बारे में ये बताएं कि वो किस जगह पे होता है। इस तरह 9 वोल्ट 3 वोल्ट का तो पता है ना, कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, पीएल लगी होती है इसके आसपास, और इसका काम क्या है, और उसके बारे में बताइए वो किस जगह पे लगा होता है, उसका जो है ना वर्किंग क्या है उसकी, वो किस सेक्शन को वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जो भी उसका वो काम क्या करता है। ये रमजान भाई, आपका ये क्वेश्चन है कि हम शिनाख्त कैसे करें ये कन्वर्जन का आईसी कहाँ लगा हुआ है। जी ठीक है। और वो काम क्या करता है, उसका मेन पर्पस क्या है। वैसे मैंने ये कवर करवा दिए थे आपको लास्ट टाइम, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लाइव ढूंढ के भी दिखा देते हैं कि कन्वर्जन के आईसी के बारे में देखें। मुझे अभी ढूंढना है कि इसका कन्वर्जन का आईसी कहाँ है। ये 5 वोल्ट का ढूंढूं या 3 वोल्ट का ढूंढूं। जिसका भी ढूंढने सकते ठीक है, ये देखें हैं, यहाँ सेम पे। मैसेज दूसरे का भी। हाँ, 5 वोल्ट ये वाले हैं ना। मैं आपको अभी पेन भी चला लेता हूँ, वो भी हमारा डाउनलोड हो गया था। तो अबे इसके साथ ही पेंसिल दी है, वाह जी वाह। ये देखें, ये हमारा आ गया है पेन, सॉरी 5 वोल्ट। जी ठीक है। तो ये वोल्टेज यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद बोल रहा है जी, ये इस गैप से कन्वर्ट होने के बाद इसका नाम चेंज हो गया है S5। तो अभी हम इसको ठीक कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से अभी मैं कन्वर्जन का आईसी ढूंढने लगा हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट। ठीक है। ठीक। और इसके बाद मैं जस्ट इंटर का बटन प्रेस करूंगा, यहाँ आ गए, यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। मैं थोड़ा सा इसका जूम जो है वो कम कर लेता हूँ ताकि हमें दिखे। मैं इसको ढूंढूंगा ये कन्वर्जन की आईसी के कहाँ जा रहा है और मुझे इसका कैसे पता चला है कि यही इसका कन्वर्जन का आईसी है। मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। जी ठीक। ओ कहाँ आ गया यहाँ पे। यार बैटरियां ना पैक होने वाली ने मैं कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਇਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਐਕਸਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਵੇਂਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। चले जी, मैं भी ढूंढता हूँ। शायद वो चला भी गया हो, मैंने ख्याल नहीं किया। ये आ गया। अभी मुझे कैसे पता चला है कि ये आयशा, आप सुन रहे हैं ना। हाँ जी मैं सुनो। मुझे कैसे पता चला कि ये कन्वर्जन का आईसी है। देखें, यहाँ पे एक आईसी आ गया है, इस पे 5 वोल्ट जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ सेम वही नाम है। और आगे आ गया है S0, तो इसका जी मतलब है ये पावर बटन प्रेस होने के बाद ही आगे कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके। बेसिकली ये इसकी पावर ठीक है। है, इनपुट है, जी और ये इसके कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे ये आईसी दिया गया। अभी आप देखें, अभी मुझे पहचान हो गई है। आपको पता चला कि नहीं चला कि मैंने इसे कैसे पहचाना है। इसकी सर जी इनपुट से ही 5 वोल्ट हाँ जी, इनपुट एक्सपायर इसको लिखा हुआ देखें, ये देखें ना, यहाँ पे 5 वोल्ट ये इसकी मेन पावर सप्लाई है। मैं भी आपको थोड़ा सा मार करके दिखा देता है। हूँ। हाँ जी
ठीक है ना। ये जो है ना, ये पिन नंबर 4 पे, ये है हाँ इस आईसी का इनपुट, इसको चार पावर देने ठीक। के लिए। ठीक है, वोल्टेज बेस। जी। और ये जो है ना इन हाँ 1 एंड 2, ये मतलब इस आईसी को इनपुट हाँ दिया गया है जिसको हमने कन्वर्ट करवाना है, जिसका हमने काम लेना है। ठीक है। और इसी तरह ठीक है। से ये इन टू, यहाँ पे 3 वोल्ट है। मतलब इसमें एक आईसी लगा हुआ है जो दोनों को कन्वर्ट करवा रहा है। तो यहाँ 3 और 5 दोनों। हाँ, 5 वोल्ट 3 वोल्ट अंडरस्कोर S0 ऑन। S0 से हाँ मुराद लास्ट स्टेज है, जब हम बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद इन्होंने कन्वर्ट होना है। तो उसके बाद यहाँ देखें जी। S5 है और ये S0। इसका मतलब ये है कि यही आईसी जो है वो इनका कन्वर्जन करवा रहा है। तो जैसे ही पावर बटन प्रेस करेंगे, 5 वोल्ट 3 वोल्ट अंडरस्कोर एस ऑन अंडरस्कोर ऑन, ये सिग्नल आएगा तकरीबन 3 वोल्ट। हाँ तो ये जो वोल्टेज है ये S0 में शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। थोड़ा सा पता चला जितना मैंने आपको बताया। जी ठीक है। अच्छा, अभी हमारी जो है ना वो 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं फिर आपको फौरन दोबारा लिंक भिजवाऊंगा, तो आपने फिर उस लिंक पे क्लिक करके ना ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक। क्योंकि ये फ्री जो है ना वो ठीक है सिर्फ 40 मिनट के लिए होता है, इसके बाद हाँ जी। आपको कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। चले। अच्छा, इसका पहचान का तो आपको पता चल गया कि नहीं? हाँ जी पता चल गया। पता चल गया। अभी मकसद क्या है आपने ये पूछा, देखें जैसे ही हम पावर, अगर तो ये आईसी ना लगाएं, ये आईसी ना लगाएं, तो जैसे ही हम पावर लगाएंगे या बैटरी लगी रहेगी, तो ये जो है वो 5 वोल्ट भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, 3 वोल्ट भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा लैपटॉप सारे का सारा ही ऑन रहेगा, तो बैटरी खत्म हो जाएगी ना।